बुंदेलखंड के सागर जिले से बीती रात एक बड़ा गोलीकांड सामने आया, जहां एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका रिलेटिव ही निकला, जो जबलपुर से उसे मारने के लिए ही आया था। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने दिन भर रेकी के बाद रात को मौका मिलते ही अस्पताल के गेट के पास नर्स को 3 गोली मारी। एक गोली मिस हो गई, जबकि 2 गोली उसके पीठ से होते हुए दिल तक पहुंच गई। पुलिस ने रात भर की पड़ताल के बाद सुबह तक आरोपी की पहचान कर ली, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार जबलपुर की पाटन निवासी 26 वर्षीय दीपशिका चड़ार करीब 2 साल से सागर के शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के पद पर पदस्थ थी। वह अस्पताल से करीब 200 मीटर की दूरी पर किराए का कमरा लेकर रह रही थी। बुधवार को नर्स दीपशिका की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। वह ड्यूटी का समय होने पर पैदल रूम से अस्पताल ड्यूटी जा रही थी। रात करीब 8 बजे जैसे ही वह अस्पताल के गेट के पास पहुंची तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छुड़ाया तो धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसी दौरान आरोपी ने जेब से कट्टा निकाला और 3 फायर किए। एक फायर मिस हो गया, जबकि 2 गोली नर्स की पीठ पर जा लगी, जो दिल के ठीक पीछे तक पहुंच गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी की पहचान करने के लिए कई अलग अलग टीमें बनाई। रात भर की पड़ताल के बाद पता चला कि हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार ही था। जबलपुर में पढ़ाई के दौरान पनागर निवासी एक युवक सुशील आठिया उससे एक तरफा प्यार करने लगा था, जो रिश्तेदारी में उसका मौसी का लड़का ही लगता है। करीब 2 साल पहले दीपशिका की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई और नर्स के पद पर चयनित होकर वह सागर में शाहगढ़ सीएचसी आ गई। नौकरी लगने के बाद नर्स काम में व्यस्त हो गई। वहीं बेरोजगार होने के चलते युवक अक्सर उसे फोन लगाया करता था और नर्स को उससे शादी करने की कहता था। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद होने लगा। परेशान होकर नर्स ने उससे दूरी बनाई और बात करना बंद कर दिया। इसी बात से सुशील आक्रोशित हो गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए एक दिन पहले ही शाहगढ़ आ गया था। सुबह से ही वह नर्स की रेकी में जुट गया था। उसने नर्स के अस्पताल आने जाने का समय और रास्ता पता किया। फिर सब कुछ पता करने के बाद बुधवार शाम वह नर्स के आने के पहले ही अस्पताल पहुंच गया। यहाँ अस्पताल के पास ही एक दुकान के पास बैठकर नर्स के आने का इंतजार करने लगा। नर्स के आने का समय होते ही वह अस्पताल के करीब आकर खड़ा हो गया। जैसे ही नर्स दीपशिका आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर कट्टा निकाला और 3 फायर किए। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दौड़ पड़े तो नर्स खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी, जबकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने हत्यारोपी सुशील की गिरफ्तारी के लिए कई अलग अलग टीमों का गठन किया है। सागर से लेकर जबलपुर तक उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर इस पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया जाएगा। सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरा सहयोग करें। मेरी बच्ची ने मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रात में कहा था कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, किसकी शिकायत की थी आप लोगों ने? शिकायत की थी थाने में। किसके नाम से की थी? वो सुशील के नाम से की। अच्छा, सुशील कहाँ का रहने वाला है ये? वो उड़िया का है। हाँ, तो मतलब क्या शिकायत की थी आपने? कि ये मेरी बच्ची को परेशान करता था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उस बारे में? पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, उसको डांट धपका के भगा दिया। अच्छा, और मेरे को भगा दिया। उनने बोला था कि जाओ तुम्हारी पाटन में शिकायत होगी। बच्ची का मर्डर हो गया, 40 मिनट बाद पुलिस आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची ऐसी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप लोग चाहते क्या है, जल्दी बताओ। मैं पिताजी हूँ। तो आप लोग चाहते क्या है? हम न्याय चाहते हैं। अच्छा, हमारी बच्ची जो शासकीय कर्मचारी नौकरी के बल नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपया मेरी सहायता के लिए चाहिए। मेरा कोई नहीं है, मेरी बच्चियों के बहनों से मैं जी रहा था। मेरी वही बच्ची है जो मेरे को कमा के देती थी और एक विकलांग बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है और मेरी ना जगह है न जमीन है। सर, देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।